गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 7 वाणिज्य गणित। चित्रानुसार दिए गए शब्दों में स्वर और व्यंजन की संख्याओं का अनुपात उनके सम्मुख लिखिए। अब देखिए शब्द दिया है, इसमें से हमें स्वर और व्यंजन को छांटना है और उसका अनुपात लिखना है। इंडिपेंडेंस, तो इसमें देखिए आई ई ई ई ई यानी 1 2 3 4 5 5 स्वर है, बाकी सारे 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यंजन है। तो अनुपात क्या हो गया? 5:7। इसी तरह से सिमेट्री में देखिए ई आपका केवल एक स्वर है, बाकी सातों व्यंजन है, तो 1:7। मैथमेटिक्स में देखिए ये देखिए 1 2 3 4 4 स्वर है, बाकी 7 व्यंजन है, तो 4:7। साइंस में आपका आई ई और ई यानी स्वर 3 है, व्यंजन 4, तो 3:4। अपर प्राइमरी स्कूल में आप ध्यान दीजिए ई आई ए ओ यानी 5 स्वर है, बाकी 13 व्यंजन, तो 5:13। कह रहा है दिए गए चित्र के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 3 बॉल का मूल्य 15, 2 बॉल का मूल्य 10 और 4 बॉल का मूल्य 20 रुपए है। ये दुकान 1 है, दुकान 2 है, दुकान 3 है। क्या सभी दुकानों पर प्रति गेंद का मूल्य समान है? यदि हाँ तो कितना? तो देखिए मैंने सॉल्व करके निकाला 15/3 यानी 5 रुपए गेंद का हो गया, 10/2 यानी 5 रुपए यहाँ भी हो गया और 20/4 यानी 5 रुपए यहाँ भी हो गया। तो हम लिखेंगे हाँ समान है, और यदि हाँ तो कितना? तो 5 रुपए। फिर कह रहा है दुकान 1 2 3 में आप सरलतम रूप में जो उनका अनुपात है उसको लिखिए। तो गेंदों की संख्या बटा अंकित मूल्य, तो पहली दुकान पे देखिए 3 है, गेंदों की संख्या मूल है 15, तो 3:15 सरल रूप में क्या हो जाएगा? 1:5। दूसरी में 2/10 है, तो 2:10 सरल रूप में 1:5। तीसरी में 4/20 है, तो 4:20 यानी 1:5। सब में जो सरलतम अनुपात है वो क्या है? 1:5। फिर कह रहा बराबर अनुपात वाले संबंध को समानुपात कहते हैं। इस कथन के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुकान 1 में गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य समानुपाती है दुकान 2 की गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य से, तो हमें क्या लिखना है? समानुपाती है। दुकान संख्या 2 में गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य समानुपाती है दुकान संख्या 3 की गेंदों की संख्या और अंकित मूल्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कौन सी अनुपात युग्म एक दूसरे के समानुपाती होंगे? हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक इन्होंने करके दिखाया 5/10 और 4/8। अनुपात क्या है? 5:10 बराबर 4:8 समानुपात के रूप में, तो 5:10 समानुपात 4:8। क्यों? 5 को हम काटेंगे तो 5 × 5 5 दूनी 10, 4 को हम काटेंगे तो 4 × 4 4 दूनी 8, यानी दोनों का सरलतम रूप क्या है? 1:2। तो अब हम नेक्स्ट खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया 8/24, तो हम 8/24 लिख लेंगे, तो 8 × 8 8 × 24। सेम हमें ढूंढना है, तो देखिए 6/18, 6 × 6 6 × 18। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 8:24 बराबर है 6:18 के। अब समानुपात के रूप में कैसे लिखेंगे? 8:24 समानुपात 6:18। सेम इसी तरह से 3/21 बराबर है 6/42 के, तो 3:21 बराबर है 6:42 के, यानी 3:21 समानुपात 6:42। 6/36 बराबर 5/30, 6:36 बराबर 5:30, तो 6:36 समानुपात 5:30। नेक्स्ट क्या रहा है? जब दो राशियां x और y में इस प्रकार का संबंध हो कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में उसी अनुपात में वृद्धि या x के घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियां अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं। दिए गए कथन के आधार पर अनुलोम समानुपाती वाले राशियों के सामने हाँ या नहीं लिखिए। किसी वस्तु की मात्रा और उसका मूल्य अनुलोम समानुपाती होता है, तो बिल्कुल होता है। 1 किलो चीनी लीजिए, मान लीजिए 30 रुपए की है, 2 किलो लेंगे तो 60 रुपए की, बढ़ रहा है ना, तो सही है। मजदूरों की संख्या एक दिन में बनाने वाली दीवार की लंबाई से अनुलोम समानुपाती है, बिल्कुल है। एक मजदूर अगर मान लीजिए 4 फीट दीवार बनाता है, तो 2 मजदूर साथ में बनाएंगे तो 8 फीट बनेगी, तो हाँ है। फिर कह रहा है पौधों में होने वाली वृद्धियों की दिनों की संख्या अनुलोम समानुपाती होता है। अब भैया ये तो निश्चित नहीं है कि एक दिन में पौधा कितना बढ़ेगा, कभी ज़्यादा बढ़ेगा कभी कम बढ़ेगा, तो नहीं है। फिर परिवार के सदस्यों का बनने वाली रोटियों से अनुलोम समानुपाती, अब ये भी कोई निश्चित नहीं है, कभी कोई 2 रोटी खाता है, कभी कोई 3 रोटी खाता है, तो नहीं। किसी निश्चित समय के लिए चाल की दूरी से अनुलोम समानुपाती होता है।
तो ये भी बिल्कुल गलत है बच्चों। निश्चित समय में अगर आपको मान लीजिए 1 घंटे में यहाँ से गोरखपुर जाना है, ठीक है, समय निश्चित है, तो चाल बढ़ाएंगे तो दूरी क्या होगा आपका, चाल बढ़ाएंगे तो दूरी जो है वो आपकी चाल बढ़ा देंगे। तो जो अगर समय निश्चित लगना है तो चाल बढ़ा देंगे तो समय घट जाएगा। तो दूरी से अनुलोम समानुपाती कैसे हुआ, चाल के बढ़ाएंगे हम, अगर चाल तेजी से चलेंगे तो हम ज़्यादा दूरी कम समय में कवर करेंगे, तो इसलिए ये अनुलोम समानुपाती नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये कह रहा है ये पूरी सारणी अनुलोम समानुपाती, देखिए इसमें अनुपात क्या है पहले हमें वो ढूंढना पड़ेगा। तो आपका पहले देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है 8/40, इससे हम अनुपात निकालेंगे। 8 करने 8, 8 पचे 40, यानी 1:5 में हमें चलना है। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 में हम 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20। अब यहाँ पे 30 दिया है, तो 30 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6। अब नेक्स्ट हमें भरना 50 दिया है, तो 50 का क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 10। 12 दिया है, 12 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। कि हरि के खेत आयताकार खेत की भुजाएं मोहन के आयताकार खेत की भुजाओं के अनुलोम समानुपात है। तो मोहन के खेत की चौड़ाई कितनी है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 7:14 समानुपाते है x/75 के। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अंदर का बच्चों गुणा करते हैं और बाहर का गुणा करते हैं, दोनों बराबर होता है। तो अंदर की संख्या का हम करेंगे, देखिए 14x बराबर हो जाएगा 7 × 75, तो x बराबर हो जाएगा 7 × 75/14, 7 दूनी 14, 2 से हम 75 में भाग देंगे 37.5 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 37.5 मीटर। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि अनिल और अरविंद 2 मित्र हैं, उनके घर से स्कूल की दूरी क्रमशः 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर है। अनिल साइकिल से 200 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर जितने समय में पहुंचता है उतने ही समय में पहुंचने के लिए अरविंद को किस चाल से अपनी साइकिल चलानी पड़ेगी। तो अब ये कह रहा है चाल और दूरी समय बराबर है, तो चाल और दूरी का संबंध है। तो 200 मीटर प्रति मिनट से 2 किलोमीटर चलेगा, यानी 2000 मीटर, ठीक है। अब x मीटर प्रति मिनट से चलेगा कितना, 3 किलोमीटर लिखा है, तो यानी 3000 मीटर। तो पहले हम एक सेम डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम अनुपात लिखेंगे। तो अनुपात लिखेंगे 200:x समानुपाते 2000:3000। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका अंदर का गुणा हो जाएगा बच्चों, इसका इससे हो जाएगा, बाहर का बाहर से। तो 2000x बराबर 3000 × 200, x बराबर हो जाएगा 3000 × 200/2000, उत्तर आ जाएगा 300। तो उत्तर क्या हो जाएगा 300 मीटर प्रति मिनट। दिए गए चित्र के स्थान पर खाली स्थान भरिए। अब देखिए यहाँ पे बाग दिया और पत्तियां दिया है, बाग दिया और पत्तियां दिया है। डिजाइन ए में पत्तियों और बागों की संख्या का अनुपात, तो 2:2 है, 2 पत्तियां हैं और 2 बाग दिखाया है। डिजाइन बी में तो देखिए 8 पत्तियां और 8 बाग है, तो 8:8। क्या डिजाइन ए और बी में पत्तियों और बागों की संख्या एक दूसरे के अनुलोम समानुपात है, तो हाँ है। इसमें भी देखिए 1:1 है, इसमें भी 1:1 है। समानुपाती स्थिरांक क्या है, 1 है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है एक पानी की टंकी की छाया की लंबाई 21 मीटर है। उस समय 9 मीटर ऊंचाई वाले एक वृक्ष की छाया 8 मीटर है। यदि छाया की लंबाई उसके संगत ऊंचाई के समानुपात में हो तो टंकी की ऊंचाई कितनी होगी। तो प्रश्न के हिसाब से बच्चों x/21 समानुपात है 9:8 मीटर के, ठीक है। तो x अब हम अंदर का अंदर गुणा हो जाएगा, बाहर का बाहर, तो 8x बराबर हो जाएगा 21 × 9, तो x बराबर हो जाएगा 21 × 9/8 बराबर हो जाएगा 23.625। तो पानी की टंकी की ऊंचाई हो जाएगी 23.625 मीटर। निम्नांकित सारणी में पानी से भरे तालाब में से पानी निकालने के लिए लगाई गई पंपिंग मशीन की संख्या तथा खाली करने के लिए अपेक्षित समय का विवरण दिया गया है। देखिए पंपिंग मशीनों की संख्या x और तालाब खाली करने में लगा समय y क्या है, तो 80 घंटे, 10 हो गई तो 40 घंटे, 20 हो गई तो 20 घंटे, 25 हो गई तो 16 घंटे, 50 हो गई तो 8 घंटे। और गुणा हम करेंगे अनुपात जब भी निकाले, देखिए 5 × 80 400, 10 × 40 400, 20 × 20 400, 25 × 16 400, 50 × 8 यानी 400। तो 5 पंपिंग मशीन एक तालाब को 80 घंटे में खाली करती है। मशीनों की संख्या दूनी होने पर घंटों की संख्या में क्या अनुपात होगा, तो मशीनों की संख्या देखिए जब दूनी की गई है तो घंटों की संख्या आधी हो गई है, तो घंटों की संख्या आधी हो जाती है। अनुपात क्या हो गया 1:2। यदि पंपिंग मशीनों की संख्या 4 गुनी हो जाए तो घंटों की संख्या में क्या अनुपात होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 चौके 20, 4 गुनी की है
तो घंटों की संख्या 1/4 घट गई है, तो घंटों की संख्या 1/4 हो जाएगी। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:4। क्या पंपिंग मशीन जिस अनुपात में बढ़ रहा है उसी अनुपात में घंटों की संख्या घट रही है? तो इस संबंध को क्या कहते हैं? तो हाँ घट रही है, पहले हम लिखेंगे हाँ घट रही है। इस संबंध को हम कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। 5 मशीन, 10 मशीन, 80 घंटे, 40 घंटे के प्रतिलोम समानुपात संबंध को लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे, 5:80 समानुपाते, अब उल्टा करके लिखेंगे बच्चों, घंटे को उल्टा कर देंगे, 40:10। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात को इसी को देखिए तीर से हम कैसे दर्शाते, तो अपेक्षित समय घंटे में 5 मशीन 60 घंटे, 10 मशीन 3 घंटे। तो जो प्रतिलोम समानुपाती संबंध का तीर है वो एक नीचे की तरफ लगता है तो दूसरा ऊपर की तरफ लगता है। फिर दिए गए कथनों में किस प्रकार संबंध है, अनुलोम या प्रतिलोम? पेंसिलों की संख्या का उसके संगत मूल्य के साथ अनुलोम, किसी कार को निश्चित चाल से चली गई दूरी का समय के साथ अनुलोम, किसी कार को निश्चित दूरी तय करने में चाल का समय के साथ प्रतिलोम, किसी दिए गए काम को करने हेतु मजदूरों की संख्या का दिन के साथ प्रतिलोम, निश्चित आयतन की दी गई वस्तु के घनत्व व द्रव्यमान के साथ अनुलोम, वृत्त की परिधि का त्रिज्या के साथ संबंध अनुलोम, किसी छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या का भोजन की खपत के साथ संबंध प्रतिलोम। नेक्स्ट कह रहा है यदि ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम समानुपाती हो तो पी क्यू आर का मान बताइए। तो ए और बी प्रतिलोम समानुपाती हैं तो 6/18, 12/पी, Q/36 और 27/R। तो 6:18, इसको हम उल्टा करके लिख देंगे P/12। सॉल्व करेंगे तो 18P बराबर हो जाएगा 12 गुणे 6, P बराबर 12 गुणे 6/18 यानी P बराबर 4। सेम ऐसे करेंगे 6:18 बराबर हो जाएगा समानुपाते, उल्टा करके लिखेंगे 36/Q। 6Q बराबर हो जाएगा 18 गुणे 36, Q बराबर हो जाएगा 18 गुणे 36/6, तो Q बराबर हो जाएगा 108, यानी Q की जगह पे हो जाएगा 108। फिर 6:18 समानुपाते R/27, तो 18R बराबर हो जाएगा 27 गुणे 6, R बराबर 27 गुणे 6/18 यानी R बराबर 9। नेक्स्ट, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 20 मिनट में तय करती है, उसी दूरी को 10 मिनट में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी? तो चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम पहले मीटर प्रति मिनट में चेक करेंगे क्योंकि यहाँ मिनट है। तो 36 गुणे 1000/60 यानी 600 मीटर प्रति मिनट। फिर चाल हो गई 600/x यानी 36 किलोमीटर को जो हमने चेंज किया तो हो गया 600 मीटर प्रति मिनट। समय लगा कितना, 20 मिनट। माना हमारी दूसरे की चाल x है तो x हो गया 10 मिनट में तय कर रहा है, तो चूंकि प्रतिलोम है तो हम उल्टा लगाएंगे। तो 600 x समानुपाते, इसको उल्टा लिखेंगे 10/20, तो 10x बराबर हो जाएगा, ये अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, बाहर बाहर 600 गुणे 20, तो x बराबर हो जाएगा 600 गुणे 20/10 यानी x बराबर हो जाएगा 1200 मीटर प्रति मिनट। तो x को हम फिर कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 गुणे 60/1000 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं।